नमस्कार दोस्तों, इंडियन वुड का चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भगवान की कृपा से। और यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि आप लोग यार कमेंट बॉक्स में अपना सिटी का नाम लिख दीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे यार मुझे कहाँ-कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो यार यहाँ पे रशिया में एक अपनापन सा लगता है ना एक्चुअली, इतनी हिंदी में बात हो नहीं पाती। तो बात करते हैं ई-वीज़ा के बारे में। आखिर ई-वीज़ा होता क्या है? ई-वीज़ा एक्चुअली एक ऐसा वीज़ा है जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है आपके ईमेल पर। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए कंप्यूटर के थ्रू और आपको वीज़ा मिल जाता है। हालाँकि इसमें बहुत सी ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि आप पर्सनली जाते नहीं हो, तो आपको कुछ कभी-कभार पता चलता नहीं इसमें, ठीक है? तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस पे फ़ोटोज़, जो सबसे मस्ट है फ़ोटो, आपकी फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। तो किसी प्रोफ़ेशनल जगह से फ़ोटो आप क्लिक करा लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको हिदायत दूँगा, खुद से क्लिक करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालाँकि मैंने इसमें खुद से क्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? और दूसरी बात, इसमें आपका पासपोर्ट जो है 6 महीने मतलब उसमें 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए उसमें। इसमें कोई इन्विटेशन लेटर नहीं होता। होटल बुकिंग ज़रूर करा लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना, वो इस रशिया में बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि मेरे काम बहुत आया था। मेरी वाइफ़ एक बार मतलब इंडिया गई थी, तो मैंने इंश्योरेंस कराया था। उनकी फ़्लाइट लेट हो गई, काफ़ी लेट हो गई, शायद 5-6 घंटे लेट हो गई। तो उस पर्पज़ से हम लोग को 8,000 रुपये कंपनसेशन मिला था, ठीक है? तो तुम भी करा लेना, क्योंकि अपने यहाँ पे सस्ता इंश्योरेंस मिलता है यार, 50 रुपये पर डे का है। तो 10 दिन के लिए भी अगर तुम रशिया आ रहे हो तो 500 हो जाएगा, नहीं तो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। लेकिन वो तुम्हारा एक दिल को सुकून रहेगा। तुम्हारा पासपोर्ट खो गया, तुम्हारा बैगेज चोरी हो गया, तुम्हारी फ़्लाइट कैंसल हो गई, वो सब कुछ कवर कर लेगा, ठीक है? तो इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और बताता हूँ मैं कैसे तुमको फॉर्म भरना है। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम मेरे लैपटॉप पर हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी वेबसाइट सर्च करो, रशियन ई वीज़ा इंडिया। चाहो तो तुम एड्रेस का भी उपयोग कर सकते हो, evisa.kdmid.ru। और ये चमकदार वेबसाइट खुल जाएगी। मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ, क्योंकि तुमको शुरू से बताना है मुझे। तो तुम्हें फिल आउट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म करना है, लेकिन पहले तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा। अगर तुम रजिस्टर नहीं हो तो रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पर क्लिक करो। सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दो, ठीक है? ईमेल आईडी, तुम्हारे पास एक कंफर्मेशन का ईमेल जाएगा। जो भी ईमेल आईडी तुमने डाली होगी तो कंफर्म कर दो और तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। साइन इन करो और नेक्स्ट करो। इस तरह का एक फॉर्म खुल के, मतलब तुम्हारा एक डैशबोर्ड खुल के चला आएगा। अगर ये नहीं खुलता तो बस होम पे क्लिक करो, नहीं तो तुम चाहो तो वहीं पे आ सकते हो, नहीं तो फिल आउट ए न्यू। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे, तुम्हें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? चाहो तो प्रिंट आउट कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी और एप्लीकेशन में। देखो, ढेर सारे मैंने भरे हुए हैं, बस ट्राई करने के लिए। तो बैक करता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट फ़ोटो मांगेगा, तो फ़ोटो की रिक्वायरमेंट जैसी है वैसे ही तुम इसमें सबमिट करना। मैंने एक फ़ोटो एंड्रॉयड से क्लिक की थी, जो कि इस तरह से है, इसी के पर्पज़ से। लेकिन मैं चाहूँगा तुम लोग प्रोफेशनल से ही क्लिक कराओ, नहीं तो इन लोग फ़ोटो पे बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं, इनकी आदत है। मैंने एक वीआईपी सर्विस का इस्तेमाल किया था, वीआईपी लाउंज, तो मुझे इन्होंने तुरंत बता दिया, नहीं तो मेरा तो गया था उस समय। पासपोर्ट, नेशनलिटी, तुम्हें अपने जो पासपोर्ट है उसका एक बहुत ही क्लियर फ़ोटो ऐसे लेना है, तो तुम्हारे लिए और चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है? ऐड फ़ोटो पे क्लिक करो, चूज़ फ़ोटो। मैंने एक डेमो फ़ोटो गूगल पे सर्च की थी इसकी, तो मैं डेमो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखना क्या होता है जादू। ये स्कैन कर लेगा सारे डेटा को, पर ध्यान रखना ये जो तुम्हारा है इस बॉक्स में आ जाए, ठीक है? ओके करो, अब ये लोडिंग लेगा और ये बताया कि सारी चीज़ें जो है रीडेबल पासपोर्ट डेटा रिकॉग्नाइज सक्सेसफुली, मतलब कि सारी चीज़ें इसने पढ़ ली उसमें, ऑलमोस्ट लगभग। जो चीज़ें नहीं है तुम उसको फिल आउट कर सकते हो, जैसे पासपोर्ट नंबर। बहुत लोग कहते हैं मुझे पासपोर्ट नंबर कौन सा है, तो यही है तुम्हारा पासपोर्ट नंबर, नहीं तो यहाँ लिखा होगा तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारे पासपोर्ट के हर एक पेज में छेदों में बना हुआ है, छेद करके पंच करके बना हुआ है, नाम लिखा हुआ है। डेट ऑफ इशू, तो जो है तुम्हारा डेट ऑफ इशू, यानी कि ये जारी करने की तिथि 25/16 डाल देते हैं। इशूइंग अथॉरिटी इंडिया। अब सर नेम कॉपी कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं भरा होगा तो भर देना। गिवन नेम कॉपी कर लो, यहाँ नहीं होगा तो भर देना।
मेल वगैरह ये सब उसने खुद ही भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भी उसने खुद ही भर दिया। एक बार जांच लेना, ठीक है, सभी चीज़ों को। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, वे रहा हूँ वहाँ पर, नहीं तो नो कर दो। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया, कब रशिया में तुम दाखिल होने का तुम्हारा इरादा है, ठीक है, मतलब कौन सी तारीख। तो जिस तारीख को तुम्हारा फ्लाइट का टिकट हुआ है, फ्लाइट की टिकट पहले ही बुक कर लेना उस तारीख को। मतलब अगर तुम्हारी 30 तारीख को बुकिंग है तो 30 तारीख को, क्योंकि ये इंक्लूडेड होता है। चूज वेयर आर यू गोइंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इनके हिसाब से, कि अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो फिर हम यहाँ पे क्यों डालें। तो ये बस तुम यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करो, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम लिखना, अगर नहीं है तो बस एन ए और एन ए डाल देना, मतलब नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं। वेयर यू प्लानिंग टू स्टे, अब ये होटल की तुम्हारी डिटेल है, या फिर तुम्हारी किसी भी इंडिविजुअल के यहाँ अगर तुम रहने जा रहे हो तो उसका भी पता रशिया में, ठीक है। अगर नहीं तो होटल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना, और मैं तुमको बस दिखाता हूँ कैसे भरते हैं। आसान है। होटल इन मॉस्को, कोई ना कोई होटल तो किया ही होगा, होटल जरूर कर लेना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेलिटी में सिटी का नाम, मतलब मॉस्को, ठीक है। नेम ऑफ द होटल, एड्रेस ऑफ द होटल, तो ये रहा, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अगर तुम्हें डालनी है डाल दो, अवेलेबल हो डाल दो, नहीं तो नहीं। होटल बुकिंग नंबर अगर अवेलेबल है डाल दो, नहीं तो नहीं। डू यू हैव वैलिड रशियन वीज़ा, अगर होती तो फिर मैं ये क्यों लेता, लेकिन चलो, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो नो। डू यू हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड ऑन द टेरिटरी ऑफ द रशियन फेडरेशन, इसको तुम स्किप कर सकते हो, नो लिख सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा और तुमको इनकरेज करूँगा कि पॉलिसी ले लेना, बहुत सस्ते में आती है, ठीक है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, और नहीं भी आई काम तो तुम्हें एक दिल को सुकून रहेगा, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। सोर्स ऑफ फंड फॉर योर विजिट टू रशियन फेडरेशन, अगर खुद से पैसा खर्च कर रहे हो भाई तो इंडिपेंडेंटली, कंपनी कर रही तो ठीक। अदर इंडिविजुअल, अदर इंडिविजुअल का मतलब कि कोई ऐसा बंदा जो रशिया में रह रहा हो और वो तुम्हारे जो है तुम्हारी ट्रैवलिंग को, तुम्हारे ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, अगर है तो बिल्कुल, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी नो कर दे रहा हूँ फॉर द वीडियो पर्पस। हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज इन लास्ट 3 years, हैव विजिटेड कंट्रीज इन लास्ट 3 years, अगर पिछले 3 साल में तुम किसी कंट्री में गए हो तो वो लिख देना, अगर नहीं तो नहीं। नेक्स्ट कर दो। फैमिली स्टेटस, मैरिड, सिंगल, डाइवोर्स, सेपरेटेड, जो भी तुम्हारा स्टेटस है। मैं मैरिड हूँ लेकिन मैं फॉर द वीडियो पर्पस सिंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ।
डू यू हैव ए फादर, मतलब अगर हैं या नहीं है का मतलब तुम समझ गए होगे, तो ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हारा स्टेटस है, जो भी स्टेटस है वो डाल देना। डू यू करेंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार है रशिया में, जैसे तुम्हारे भाई बहन हो, क्या पता रहते हो, तो अगर होगा तो वहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो, ठीक है। डू यू करेंटली हैव ए प्लेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस, तो अगर तुम्हारा कोई प्लेस है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जाहिर तो तुम कहीं रहते होगे, तो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना, हर चीज़, कंट्री, पोस्टल कोड, इस हिसाब से पहले कंट्री, फिर पोस्टल कोड, सिटी, स्ट्रीट, हाउस, अपार्टमेंट, मैं नो डाल रहा हूँ। टेलीफोन नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर पूरा डालना, ठीक है, विदाउट कंट्री कोड कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही इंडिया भर रहे हो। योर ईमेल आईडी, अब तुम चाहो तो यहाँ पे और भी मेल आईडी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे और भी नंबर ऐड कर सकते हो। डू यू ओन रियल एस्टेट इन रशियन फेडरेशन, अगेन अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। डू यूज़ सोशल मीडिया मैसेंजर्स, बिल्कुल लिख सकते हो, फेसबुक वगैरह की अपनी आईडी वगैरह यहाँ लिख दो। डू यू वर्क स्टडी इन प्रेजेंट टाइम, अगर तुम करते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, मैं फॉर द वीडियो पर्पज सेलेक्ट कर रहा हूँ। हैव स्टडीड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन हाई स्कूल, अब ये डेटा इन्होंने क्यों पूछा मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं अगर तुम दे दोगे तो, मैं तुम नो भी कर सकते हो, कुछ नहीं कहेंगे वो। डू यू इंटेंड टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन कमर्शियल इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग योर स्टे इन रशिया, अगर तुम किसी नॉन कमर्शियल इंटरनेशनल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने ड्यूरिंग रशिया में स्टे करने के दौरान, तो वो लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब ऐड कर सकते हो, और लिखना पड़ेगा तुम्हें, मैं नो लिख रहा हूँ। हैव यू रिसीव्ड स्पेशल ट्रेनिंग, डू यू हैव एनी स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू यूज़ वेपन, क्या तुम्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली है या स्पेशल नॉलेज है वेपन्स या एक्सप्लोसिव या न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, सॉरी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल सब्सटेंस को हैंडल करने का, नहीं, नहीं, हाँ तो हाँ। हैव यू कंप्लीटेड मिलिट्री सर्विस, अगर तुम आर्मी में रहे हो, ठीक है, नहीं तो नहीं। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, अगर तुमने कभी लड़ाई झगड़ा किया हो, मतलब गन टू गन, चाकू टू चाकू या समथिंग लाइक दैट, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम, किसी क्राइम में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहा है, अगर हाँ तो उसके लिए प्रोसिक्यूटेड किए गए हुए नहीं, मतलब तुम्हारे नाम कोई एफआईआर वगैरह हुआ था, नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। डू यू इंटेंडेड टू कैरी आउट लीगल एक्टिविटीज इन टेरिटरी ऑफ रशिया, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है, अगर कोई करना चाहेगा तो बताएगा क्यों, कि आके धर लो मुझे एयरपोर्ट पे, फिलहाल तुम लोग अच्छे इंसान हो, तुम लोग नहीं करोगे, नो सेलेक्ट करना। डू इंटेंड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इट्स ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल फाइनेंसिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ रशिया, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अगर तुम शामिल होना चाह रहे हो, तो जा रहे हो, तो भर देना, नहीं तो नहीं। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें यहाँ देनी है तो भर दो, नहीं तो नहीं, नेक्स्ट कर दो। अब ये समरी आ गई, इसमें तुम्हारे सारे जो तुमने डिटेल्स भरे हुए हैं उनका एक पूरा लेखा जोखा है, समरी है। देखो यहाँ पे, सर नेम एज अ शोन अपर मशीन रीडेबल लाइन ऑफ पासपोर्ट, सर नेम एज शोन द अपर मशीन रीडेबल लाइन ऑफ पासपोर्ट, सर नेम, सॉरी गिवन नेम, सर नेम एज अराउंड विजुअल इंस्पेक्शन जोन ऑफ द पासवर्ड, ये वहाँ पे जो ये लाइन है, ठीक है, और ये है जो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 2 बार नहीं 3 बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो उन लोग सिरे से नकार देंगे और पैसा इसका नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को कबूल है, एक्सेप्टेड वगैरह कर लो। आई एम अवेयर ऑफ पेमेंट प्रोसेसिंग विद टेलर, अब आई थिंक ये लोग किसी का हो सकता है मेरे आईपी से इन्होंने पहचाना हो, क्योंकि अगर इंडिया का होगा तो टेलर क्यों रखेंगे फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी रशिया में हूँ तो मैं वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है उस वजह से होगा, या हो सकता है इनका ये डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे हो। पे करो, क्लिक करो, और ये पेमेंट के लिए आ जाएगा 191 एडी, यानी कि ये सऊदी अरेबियन का है, तो देखते हैं एडी टू आईएनआर कितना खर्चा है। 191 यानी लगभग 4500 रुपये करीब तुम्हारा ये जो है वीज़ा पड़ेगा। ई वीज़ा सर्विस फीस एंड काउंसलर एप्लीकेशन फीस आर नॉन रिफंडेबल, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे ही तुम डिटेल भरो तो पूरी चीज़ें भर लेना, क्योंकि इसके बाद तुम बैक करके तुम्हें नया एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। बस इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करो, और अपनी पेमेंट वगैरह डाल, मतलब करके, और फिर
आराम से वेट करो, 3 से 4 दिन के अंदर तुम्हारा अगर तुम्हारी सारी डिटेल सही होंगी और सही होंगी, अगर तुम इतना आराम से ध्यान से भरोगे तो पहुंच जाएगा तुम्हारे ईमेल आईडी पर। उसको प्रिंट आउट करो और रशिया के लिए उड़ान भर दो। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आशा हो, मतलब अच्छा लगे ये वीडियो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जैसा मैंने बोला था कि अपने सिटी का नाम कमेंट वगैरह कर देना, मुझे भी लगेगा कि अपने लोग देख रहे हैं। ठीक है? तब तक के लिए जय राम जी की, और बाय बाय।